अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत सेहत के महकमे के ऊपर सालाना अरबों खरबों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन उसके बावजूद भी मरीज नित नई बीमारियों में मुब्तला होते हुए नजर आते हैं और मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक और मर्ज जिसे आम तौर के ऊपर महकमा सेहत नजरअंदाज कर देती है वो है डिप्रेशन। और एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में 5 करोड़ अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं। अच्छा। जी, और इसमें 57.5% खवातीन और 22% इसमें मर्द भी शामिल हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना लो ब्लड प्रेशर, खाते पीते कुछ नहीं हो तुम? डॉक्टर साहब खाना वा सोचा लै गईयां ने मैनू, दुख लै गए ने मैनू, गम लै गए ने मैनू। इस नन्ही मुन्नी उम्र में क्या गम लगा लिए तुमने? डॉक्टर साहब, नन्ही मुन्नी इस जान पर यही गम है कि डॉक्टर्स मरीजों का सही इलाज मुआवजा नहीं करते। हाँ। ये मत कहें फरीद, आप जानते नहीं डॉक्टर कितनी मेहनत करते हैं। सुना नहीं आपने वो? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक। ये कोई गाना नहीं है, ये एक डॉक्टर का वर्किंग शेड्यूल है। जी, यही वर्किंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब जो आप कर रहे हैं। और मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, डिप्रेशन की। इसकी तरफ ना महकमा सेहत की तवज्जो है और ना ही हुकूमत की। आपको मालूम है डॉक्टर साहब, यानी 5 करोड़ पाकिस्तानी जो डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला हैं, उनके लिए सिर्फ 800 नफ्सियात के डॉक्टर्स मौजूद हैं। और अगर बच्चों की बात की जाए तो 40 लाख बच्चों के लिए सिर्फ एक माहिर नफ्सियात मौजूद है। क्या करूं मैं? 2 बेटे हैं मेरे, किस किस को डॉक्टर बनाऊं मैं? डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ मोबाइल नहीं ठीक करदा। बड़ा बेटा मेरा मोबाइल ठीक करता है, छोटा बेटा मेरा मोबाइल चोरी करता है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? बड़ा शरारती है, माँ का फोन चोरी करता है और दोस्तों को फोन करता है। ये मोबाइल से हमारी जान छूट जाए ना तो भी डिप्रेशन की बीमारी में कमी आ सकती है। हाँ जी सर। इस धीमे से हमारी जान छूट जाए ना, अस्पताल सुकून में आ सकता है। धीमे, यहाँ साइन करो, एक बंदा तुम्हारा बिल क्लियर कर गया है। ਉਹ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ हाँ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। क्या? ਮੇਰੀ बीवी फिर मेरी बेइज्जती करती रहती है, तू मेरे भरावां ते बोझ बने। डॉक्टर साहब, इसको भेजें, इसका साला इसका बिल दे गया है। इसका बिल दे गया है, हमें कुछ नहीं दे के गया। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए धीमे को डिस्चार्ज करें, ये खाम खा का बीमार बोझ है हॉस्पिटल पे। ओ मैं नहीं बोझ, भैन मेरी है अस्पताल ते, ऐ आया जे बोझ अस्पताल ते। ओहो, कोई बोझ नहीं। मैं नदीम साहब ਤੁਹਾਡਾ बरखुरदार ताबेदार हाँ। मैं तो कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। एडियां एडियां मुछां वाला मेरा किथों बरखुरदार हो गया है? मेरे बरखुरदार दे ले निक्के निक्के ने ओ भाई, ओ किसे बल्द दे बरखुरदार। मैंने आपके लिए तुखमे अलसी बनाई हुई थी, मैंने आपको खिलानी थी। ओहो। ਇਹ ਤੁਖਮੇ ਅਲਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਖੁੱਸਾ ਪਾਣ ਨਾਲ ਝੰਡੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਦੀ। ओहो नदीम, ये देसी खुराक है सर्दियों की। ਵਲੈਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੇਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ ਜੀ। धीमे, कुछ नहीं है तुम्हें। ओ भाई, यही है डिप्रेशन के मरीज, यही अलामात हैं। आप डॉक्टर लोग सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, बुखार चेक करते हैं और मरीज को चलता करते हैं। करोड़ों लोग इस नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हैं। अच्छा। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਬ ਤਗੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ पे आ जाना, तुम बेहतर ठीक हो जाओगे। ਤੇ ਜੇ ਜੇਬ ਹਲਕੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। बातें बनाना तो तुम पे खत्म है, साइन करो और जान छोड़ो हमारी। आप यकीन करें फरीद साहब, सारी सारी रात मैं जागता रहता हूँ।
तो यही है ना डिप्रेशन। लॉजी कीम साहब डिप्रेशन निकल आया जी। ये कोई मसला ही नहीं है नदीम, सरसों का तेल लो और सर की चंपी करवाओ। ना जी फरीद साहब गवर्नमेंट अगे इल्तजा करो हस्पतालों च मालशीए भी भर्ती करन। ओ भाई, यही तो नफ्सियाती बीमारी है जिसका लोगों को इल्म ही नहीं है। और नफ्सियाती डॉक्टर इतने हैं ही नहीं जो आपको बताए कि आप नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हैं। अच्छा जी। तुम ये बताओ, तुम्हें नींद आती है रात को? नहीं जी। तुम्हें भूख लगती है? दसो जी तुहाडा सवाल है। यार तुम अपना बताओ ना। जी मैनू तो भुख भी नहीं जे लगती। किसी से मिलने जुलने को दिल करता है? नहीं रब दा ना जे, मैं तो 3-3 दिन घर नहीं जाता जे मेरा साला आया होवे तो। यार तुम्हारी अपनी बात पूछ रहा हूँ। कुछ करने को दिल चाहता है, खाने पीने को दिल चाहता है? बस फरीद साहब मेरा दिल करता सिर्फ यही करता रहा। जितनी देर तक तुम धीमे खाली ओ करते रहोगे ना, ठीक नहीं हो सकते। तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। उकड़ दुकड़ पंबा पो 80-90 पूरा 100 सोन गोटा तितर मोटा चल मदारी पैसा खोटा। यार मुझे तो डॉक्टर साहब भी नफ्सियाती मरीज ही लग रहे हैं। धीमे अपने इलाज की तरफ तवज्जो दो। ये डिप्रेशन की वजह से तुम फालिज का शिकार भी हो सकते हो। फालिज? अल्लाह ना करे, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नदीम। और तू यही कही जाने तो रोज तेरे मतेबी चो एक जनाजा निकलता है। मेरे मत्थे बिचों जनाजा नहीं निकलता, मेरे सामने कब्रिस्तान है। आहो तो तुहाडियां बरकतां नाल ही आबाद होया है। फरीद साहब एक पासे बीमारां नूं दवाई दे ही जांदा जी, और नाल ही इहने कबरां दे कतबे बनाउण वाली दुकान भी खोली। वो मेरी दुकान नहीं है, मेरे बेटे की दुकान है। दीमा बिल्कुल ठीक कह रहा है फरीद साहब। मेरी फूफी ने भी हकीम साहब को दवाई ली सी। हकीम ने पूड़ी दे के क्या खा लै। मेरी फूफी ने कहा भाई ये पूड़ी खानी कहंजे। हकीम साहब ने कहा सारे नाराज रिश्तेदारा को माफी मांग के ते पूड़ी खा लै। हकीम साहब है चंगे ने माफी मंगन दा मशवरा दे देंदे। दीमा जी जो असी फूफी दफनान गए हैं तो अगे इन्होंने ओदा कतबा लिख के रखा सी। ओ खुदा के लिए इन डॉक्टरों और हकीमों से जान छुड़वाओ। आलमी इदारा सेहत की तहकीक के मुताबिक हफ्ते में 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा वर्जिश करने से डिप्रेशन को 16% तक कम किया जा सकता है। ओ बहू जी मुझे डिप्रेशन नहीं है, मेरे मैदे में गड़बड़ है। वो तो मुझे बताओ क्या गड़बड़ है। मैं डॉक्टर हूं, मैंने कोई टेबल पे ईद कार्ड नहीं लगाए हुए। डॉक्टर साहब मैं करेले गोश्त खा सकता हूँ? गजल गा लेते हो? नहीं जी। तुम्हें मना है करेले गोश्त। मैं नरगिसी कोफ्ते खा सकता हूँ? वो गा लेते हो? नहीं जी। ये भी मना है तुम्हें। डॉक्टर साहब चूंगे और कीमा खा सकता हूँ? तबला बजा लेते हो? नहीं जी। ये भी मना है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लता के गाने की समझ लगती है? नहीं जी। तुम्हें यहाँ बैठना भी मना है। और डॉक्टर साहब ये मरीज का इलाज कर रहे हैं या उसका म्यूजिक ऑडिशन ले रहे हैं? फरीद साहब मैं चाहता हूं कि इसका म्यूजिक से डिप्रेशन ठीक हो जाए। ये तुमने हर घंटे बाद ये कहना है, कजले दे डोरे मेरे तीरा नालों तिखे ने तेनू जांदा तके आते पै गए फिके वे। इसलिए तुम मुझे अच्छी लगती कि तुम तरन तरन बहुत अच्छा करती हो। ओ जुल्फी पुत्र, जे होई तरीका इलाज अपनाना है तो जाके डॉक्टर जुल्फकार अतरे नाल राबता कर बेटे। अच्छा हमारे यहाँ ऐसी ही मसाइल है जिस पर हंसी निकल रही होती है। खामखा की तू मैं मियाँ बीवी के झगड़े, घर में खानदानी मसाइल, और इसके साथ साथ आमदनी आपकी कम है, खर्चे ज्यादा हैं, ज्यादा बिजली गैस के बिल, और फिर इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ कुर्बत ना होना खानदान के लोगों की। अल्लाह ताड़ी खैर करे, तुसी सही फरमा रहे हो फरीद साहब। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 5000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਾਂ। अब देखें
ओ भादी में तेरा तो औखा सौखा होके कोई बिल जमा करवा देगा। ओए मैं क्या करूं जिसके बच्चे स्कूल की फीस ना देने की वजह से घर में बैठे हुए हैं। और तेरे बच्चे दे फीस थोड़ी पे स्कूले जाते इधर वेख इन्हां दे बच्चे बेचारे सिर्फ इस गल्लों नहीं स्कूले जाते कि असीं स्कूले गए ते अब्बा जी ने पिछों सारी रोटी खा लेनी है। फरीद, असल में लालच और ख्वाहिशात ने भी डिप्रेशन बढ़ा दिया इन लोगों का। हाँ क्यों बढ़ाया इतना? सुई गैस का बिल, बिजली का बिल। हाय मेरी तरफ देखें, मैं एक डॉक्टर हूं, सरकारी खंबे के नीचे बैठकर पढ़ा हूं मैं। बिलीव मी, मैं सारी सारी रात किताब खोलकर खंबे के नीचे बैठा रहता था। सुबह जब किताब खत्म होती थी, आगे कितने सारे पैसे इकट्ठे हो जाते थे।